Welcome back to another session of How to Become System Administrator in 2024. I am Manjeet Rawat, your online instructor. इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 38 वीडियोस अपलोड कर रखी है और हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला है. एंड नाउ आई एम मूविंग अवर सेल्फ टू गिव यू अनदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या रोल्स मिल सकते हैं. एंड यू नो दैट इस प्लेलिस्ट का एजेंडा है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब को कैसे अच्छे से हैंडल करेंगे. अगर आप नए हैं और तैयारी कर रहे हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, आईटी फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है. अभी तक हमने अप टू 75% तक कंटेंट ही कवर किए हैं, जिसमें से डेस्कटॉप रिलेटेड, विंटेल एक्टिव डायरेक्टरी से सर्विस रिलेटेड और ऑफिस 365 के पेज पे अभी करंटली हम वर्क कर रहे हैं. Once we complete the part of Office 365, we'll move ourselves to the next topic, which is related to the virtualization. क्योंकि आज की डेट में हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे इंजीनियर्स में जो हम हायर करने वाले हैं, सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसको एटलीस्ट मेलिंग सर्विसेज के साथ साथ थोड़ा सा वर्चुअलाइजेशन की जानकारी होनी चाहिए. दिस इज आवर एजेंडा. सो अभी तक हम ऑफिस 365 के पेज पे हैं और ऑफिस 365 पेज पे अगर हम बात करें पिछले टॉपिक की, तो हमने बात की थी हाइब्रिड इन्वायरमेंट को सेटअप करने की, राइट? कि किस तरीके से आप नॉट हाइब्रिड, we try to understand about the options which are available in Microsoft Intra Admin Center. With the help of Intra Admin Center, with the help of Azure Active Directory, we are able to create multiple users, group, licensing. You can also involve with the devices. ये सभी टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अभी हम लोगों का जो एजेंडा है वो हम अभी सिंक्रोनाइज करने वाले हैं अपने ऑन प्रीमाइसेस डोमेन को. जो लोकल में डोमेन रन कर रहा है, उस डोमेन को हम जोड़ेंगे अपने ऑफिस 365 पोर्टल के साथ. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी मस्ट नीड टू नो अबाउट the prerequisite in the sense I'm talking about कि क्या क्या steps हमें इस्तेमाल करने चाहिए if you want to connect your on-premises domain with the Microsoft Azure AD or Microsoft Intra ID. So what I did, I have already installed one Windows Server 2016 with Active Directory Domain Services, and let me show you. I think I have already created few users in this domain controller, on-premises domain controller. टूल्स पे जाएंगे, यूज़र एंड कंप्यूटर्स के पैनल पे क्लिक करेंगे और इस यूज़र एंड कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे हमें डिटेल्स मिल जाएगी कि कितने नंबर ऑफ यूज़र्स हम ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप कर चुके हैं. ओके, सो नाउ दिस इज़ cloud.com दैट वी एस्टैब्लिश्ड ऑन प्रोमाइसेस. और यहाँ पे अगर हम यूज़र्स की बात करें तो ठीक है, अभी फ्रेश सिस्टम है. सो लेट मी क्रिएट फ्यू यूज़र्स. और यूज़र्स के लिए वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन यूज़र आइकॉन टेलनेट. ओके, पहला यूजर हम यहाँ पे बनाने वाले हैं टेलनेट के नाम से. नेक्स्ट और क्रिएट कर देते हैं. ये आपका लोकल पे यूजर बन रहा है और सेम यूजर को हम इस्तेमाल करेंगे क्लाउड पोर्टल के ऊपर. सेम यूजर को सिंक्रोनाइज करेंगे एजूर पोर्टल पे, एजूर एडी पे, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पे, और विल असाइन द मेल बॉक्सेस, विल असाइन द लाइसेंस टू दिस पर्टिकुलर यूजर. सेकेंड यूजर इज टाटा. फर्स्ट यूजर हमने टेलनेट बनाया, दूसरा यूजर हम यहाँ पे टाटा के नाम से क्रिएट कर लेते हैं. एंड वन मोर यूजर, लास्ट यूजर आई वांटेड टू क्रिएट विद नेम ऑफ क्लास. ओके, दिस इज अनदर यूजर आई वांटेड टू क्रिएट विद नेम ऑफ क्लास. Done. 3 different users we successfully created on on-premises domain, and now it's time to synchronize these users to Microsoft 365 portal, right? So I have already logged on our 365 panel, and this is the panel of Azure AD, Microsoft Intra ID, consider as a Azure Active Directory. एज्यूर ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, किसी ने भी आप कंसिडर कर सकते हैं इसको. रिसेंटली अभी इन्होंने चेंजेस किया है. माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी में. तो नो वरी अबाउट इट, दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई गैप नहीं है. जो एज्यूर एडी था वही हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी बन चुका है. प्रोसीजर की बात करें, प्रीरिक्विजिट की बात करें, रिक्वायरमेंट की बात करें, तो लगभग सब कुछ सेम ही है, सिमिलर ही है. नो नीड टू यूज एनी एडिशनल एक्टिविटी.
चलिए पहले तो मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ अपने वाले अकाउंट से। चलिए ये आ गए हम ऑफिस 365 के पोर्टल पे, और ऑफिस 365 पे हमने लॉगिन कर लिया माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। सो एज पर द नेम सजेस्ट ये हमारा एडी है, और यहाँ पे भी हमने कुछ यूजर्स वगैरह देखे थे जो हमने पहले यूजर्स बना रखे हैं, वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ पे भी दिखाई पड़ेंगे। जीसीपी यूजर बनाया है और ये हमारा रूट अकाउंट है। ऑन प्रोमाइसेस की बात करें तो ऑन प्रोमाइसेस पे हमने बनाया क्लास, हमने बनाया टाटा, हमने बनाया टेलनेट यूजर। Our responsibility, I don't want to create the users directly over a portal. I wanted to create user on premises. उन्हीं यूजर को हम एज्योर पे ले जाएंगे, मीन्स इंट्रा आईडी पे ले आएंगे और उनको मेल सर्विसेज असाइन करेंगे, मेल बॉक्स असाइन करेंगे, एंड देन शेयर अगेन विद आवर ऑन प्रोमाइसेस क्लाइंट्स या एम्प्लॉयज। इससे बेनिफिट क्या होगा? यू आर मेकिंग अ हाइब्रिड सेटअप, राइट? हाइब्रिड सेटअप इन द सेंस कि जो कुछ भी चेंजेस करने हैं आपके यूजर्स को, आप अपने क्लाउड से भी कर सकते हैं एंड ऑन प्रोमाइसेस से। लाइक पासवर्ड रीसेट करना है आपको उसको किसी ग्रुप का मेंबर बनाना है, तो वी कैन मैनेज फ्रॉम बोथ साइड, क्लाउड के थ्रू भी और ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर के जरिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट प्रीरिक्विजिट। लेट्स try to understand through diagram. For example, this is our 365 portal, Office 365 portal, not Office, Microsoft 365 portal, and this is our on-premises domain controller. Okay, the on-premises domain controller that we established with name of cloud.com, and we already created few users, right? Like Tata, Telnet, and class. So these users are available on premises, and our responsibility to synchronize these users to Microsoft Intra ID, and after that with the help of Office 365 portal we'll assign the license ताकि हम email services को इस्तेमाल कर सकें. So what are the prerequisites? We must need to know about the prerequisite. To synchronize the users from on-premises AD to Azure Active Directory, what are the prerequisites? कुछ भी नहीं करना हमें. पोर्टल पे एक यूजर क्रिएट करना है एंड मेक इट मेंबर ऑफ ग्लोबल एडमिन. एक यूजर क्रिएट करेंगे और इसको हम मेंबर बना लेंगे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का. दैट्स इट, एंड नीड टू डाउनलोड Azure AD Connect. हमें ऑन प्रोमाइसेस पे Azure AD Connect 2 डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल कर देना है. आई एम गोइंग टू शो यू. I have already created one user with name of GCP. I'm going to utilize this user. I wanted to add the role of global administrator क्योंकि इसी यूज़र के ज़रिए हम लोकल के यूज़र्स को यानी डोमेन यूज़र को एक्सेस करने का काम करेंगे. मेक इट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, डन. ये छोटा सा स्टेप्स था जो हमने फुलफिल किया, छोटी सी रिक्वायरमेंट थी जो हमने फुलफिल की. बैक आ जाते हैं अपने लोकल इन्वायरमेंट पे और आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड. लेट मी चेक. डाउनलोड Azure AD Connect. यहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं Azure AD Connect. ऑलवेज ट्राई टू डाउनलोड Azure AD Connect फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइट, है ना. 2016 के लिए वैलिड है. 2012 के लिए अभी माइक्रोसॉफ्ट ने हटा दिया है. मीन्स वी डोंट हैव ऑप्शन टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम विंडोज सर्वर 2012 टू ऑफिस 365. तो इसलिए जो भी आपके पास टूल्स आएगा वो आपका 16, 19 और 2022 को सपोर्ट करेगा. V2 which is Azure AD Connect V2. Almost downloaded. I'm going to copy it and back to our virtual machine. Not virtual machine, it's a domain controller that we established on premises and paste here. Very basic steps required to install it. We'll discuss about the troubleshooting part as well. As a system administrator, we should know about what are the issues we will face in case of synchronizing. एक और छोटी सी रिक्वायरमेंट है .NET Frameworks 4.7.1. So I'm going to download .NET Framework
4.7.1, .NET Framework 4.7.1, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट साइट से डाउनलोड कर लेते हैं इसको और इंस्टॉल करेंगे अपने डोमेन कंट्रोलर पे। रन टाइम 4.7.1, downloading is started, completed. Okay, just need to copy it back to the domain controller and firstly install the .NET Framework 4.7, and after that we'll proceed to install Azure AD Connect. Proceed to install. Next, install, and we have to wait for a few more minutes. We successfully installed .NET Framework to our domain controller और इसके बाद अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं इंस्टॉल करने के लिए Azure AD Connect। हमने पहले ही ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट क्रिएट कर रखा है जिसकी हेल्प से हम अपने यूजर्स को सिंक्रोनाइज करेंगे। बेसिक से स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है जब आप हाइब्रिड इन्वायरमेंट तैयार करते हैं तो। So everything is okay. We are good to go. Like as we just need to select I accept the agree license, use express setting क्योंकि फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वी मस्ट नीड टू प्रोसीड विद एक्सप्रेस सेटिंग। और यहाँ पे देखिए एक यूजर की डिटेल मांग रहा है, इंटर योर एज़्योर AD ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। सो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर जो हमने बनाया है क्लाउड कक्षा gcp@cloudkaksa.in, ठीक है ना। और इसका पासवर्ड दे देते हैं। नेक्स्ट, ओके, सेकेंड स्टेप, यू हैव टू प्रोवाइड द डोमेन ऑन प्रोमाइसेस, जो डोमेन आपने बनाया और उसका लोकल यूजर मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट। सिंपल, प्रोवाइड द पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है। दैट्स इट। cloud.com administrator, ये local user ID and password do not UPN suffix not matching, so I'm going to proceed without match. Custom UPN suffix लगाना पड़ेगा इसके लिए तो we'll do it. Everything is okay. Now it is in progress. 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा and once it's installed we'll find the users over a 365 पैनल। यहाँ पे आपको इन सभी यूजर्स की लिस्ट आ जाएगी जैसे ही हमारा ऑन प्रोमाइसेस पे डोमेन इंस्टॉल होता है। So let's wait for a few more minutes.